गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पीके सिंगल एक बार पुनः आपका ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो राजस्थान की मीठे पानी की झीलें हैं, है ना। पिछले वीडियो में मैंने आपको उदयपुर की झीलों के बारे में बताया था, और अब जो है आज हम जो उदयपुर के अलावा जो राजस्थान में अन्य प्रमुख झीलें हैं जिनके विशेष चर्चा की आवश्यकता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए और कौन कौन सी झीलें हैं। देखिए अजमेर की झीलें कुछ फेमस हैं, पुष्कर झील, आना सागर झील और फाई सागर झील। इसमें पुष्कर झील बहुत फेमस है ना। राजसमंद की राजसमंद झील आप जानते हैं, ये भी बहुत राजस्थान की प्रसिद्ध झीलों में आती है। सिरोही में, माउंट आबू में नक्की झील बहुत फेमस है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। और डूंगरपुर में गैप सागर, और बीकानेर में कोलायत और गजनी। तो ये कुछ झीलें हैं जिनकी कुछ विशेष बातें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम राजस्थान की पुष्कर की झील से। पुष्कर झील जो है विद्यार्थियों, ये जो अजमेर शहर है उससे 11 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है ना। पुष्कर जो है, इसकी जो लोकेशन की बात करें तो ये अजमेर से उत्तर पश्चिम में 11 किलोमीटर दूर स्थित है, ध्यान रखना है ना। अजमेर शहर में नहीं है, थोड़ा उससे दूर स्थित है। देखिए पुष्कर जो है राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्राकृतिक झील मानी जाती है। आपसे पूछे राजस्थान में सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है, तो पुष्कर है। देखिए सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो मैंने बताई थी आपको, उदयपुर ज़िले में है, जो जयसमंद है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और ये जो है राजस्थान में पुष्कर राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्राकृतिक झील है। देखिए पुष्कर को कई नामों से भी जाना जाता है। पुष्कर के आप उसको उपनाम कह सकते हैं। देखिए पुष्कर को देवों की उपनगरी कहा जाता है। देवों की नगरी सिरोही को कहते हैं, देवों की उपनगरी कहते हैं पुष्कर को। तीर्थों का मामा कहा जाता है। राजस्थान में तीर्थों का मामा और तीर्थों का भांजा बहुत फेमस है। पुष्कर को तीर्थों का मामा कहते हैं, और धौलपुर में मचकुंड है, उसको तीर्थों का भांजा कहा जाता है। पुष्कर को आदि तीर्थ कहते हैं। ये भारत के प्राचीन तीर्थों में आता है, इसलिए से आदि तीर्थ कहते हैं। और तीर्थराज भी पुष्कर को कहा जाता है। देवों की उपनगरी, तीर्थों का मामा, आदि तीर्थ, तीर्थराज, है ना। तो बहुत सारे इसके उपनाम है। और इसे विरासत तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। विरासत तीर्थ के नाम से या तो जयपुर को जाना जाता है या फिर पुष्कर को जाना जाता है। कहा जाता है कि इसका जो निर्माण है वो ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया था, और इसीलिए इस मंदिर के किनारे, इस झील के किनारे ब्रह्मा जी का चतुर्मुखी मंदिर स्थित है। ब्रह्मा जी का चतुर्मुखी मंदिर पूरे भारत में एक ही है, जो पुष्कर में है। तो यूँ कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी जो हैं ये आकाश मार्ग से जा रहे थे, है ना। और इनके मन में अचानक ये विचार आया कि
क्यों नहीं यज्ञ कर लिया जाए। तो उन्होंने नीचे देखा कि भाई कहाँ करा जाए, तो कहते हैं उनके हाथ में जो कमल था उसमें से कुछ पंखुड़ियाँ गिर गई। विशेष रूप से 3 पंखुड़ियाँ जो हैं ये जो अजमेर वाला क्षेत्र है इसके पास आकर गिरी, जिसमें बड़ा पुष्कर, मध्यम पुष्कर और छोटा पुष्कर के नाम से जिसे बाद में जाना गया, है ना। तो इसलिए जो है कहा जाता है कि ये जो झील है ये ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई है। अब ब्रह्मा जी ने कहा भाई चलो ठीक है यहीं करते हैं, तो उतर गए और यज्ञ करके जो है उसकी शुरुआत वही करें। तो पंडित वगैरह बुलाए तो पता पड़ा कि उनकी पत्नी तो है नहीं, यज्ञ में पत्नी की जरूरत पड़ती है। तो उनकी जो पत्नी थी सावित्री वो नहीं थी, तो उन्होंने वहाँ के गुजरों ने, है ना, उनका विवाह जो है वहाँ पर एक गायत्री थी गुजरी उससे करा दिया और उसको बिठा दिया यज्ञ में। अब उसी समय जो है सावित्री जी आकाश मार्ग से जा रही थी, तो उन्होंने नीचे देखा ये क्या हो रहा है, ब्रह्मा जी किसके साथ बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। तो उनका दिमाग खराब हो गया। तो उन्होंने जो है उनको शाप दिया कि मैं आपको ये शाप देती हूँ कि आज के बाद आपकी पूजा इस स्थान के अलावा कहीं भी नहीं होगी। तो कहा जाता है कि पूरे विश्व में भले ही मंदिर और भी हैं परंतु पूजा केवल यहीं होती है, क्योंकि देखिए बांसवाड़ा में भी छींच का ब्रह्मा मंदिर है, बाड़मेर में आसोतरा में ब्रह्मा जी का मंदिर है ना, परंतु पूजा केवल यहीं होती है। तो इसका निर्माण कहते हैं ना ब्रह्मा जी द्वारा जिस स्थान पर कमल की पंखुड़ियाँ गिर गई थी उस स्थान पर हुआ है। तो ये ब्रह्मा जी का मंदिर बहुत फेमस है। और भी मंदिर है, देखिए मान लो झील है, देखिए राजस्थान की झीलों में पुष्कर का बहुत नाम है। सब कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, पुष्कर तीर्थ एक बार। यदि सारे तीर्थ कर लिए पर पुष्कर का तीर्थ नहीं किया तो आपके सारे तीर्थ बेकार हैं, सारे तीर्थ बेकार हैं, है ना। तो देखिए, तो ये ब्रह्मा जी का चतुर्मुखी मंदिर है यहाँ पर, है ना। तीन चार मंदिर हैं। तो एक तो गया ब्रह्मा मंदिर, और देखिए यहाँ पर जो है एक रंगनाथ जी का मंदिर है, बड़ा फेमस है, रंगनाथ जी। रंगनाथ जी का जो मंदिर है दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली है, तो ये द्रविड़ शैली का मंदिर माना जाता है। बड़े बड़े द्वार हैं जिसको गोपुरम वगैरह कहते हैं हम लोग। और एक मंदिर देखें यहाँ पर जो है ये वराह मंदिर है। पुष्कर में अनेक मंदिर, देवों की उपनगरी है। देखिए ये जो वराह मंदिर है ये विष्णु के जो अवतार हैं वराह उनका मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण जो है अजमेर के जो राजा थे अर्नोराज, उन्होंने किया था। इसको आना जी भी कहते थे। तो अर्नोराज या आना जी ने यहाँ पर एक वराह मंदिर का निर्माण कराया था। और वैसे तो यहाँ पर देखिए हजार, इसमें क्या है, यहाँ पर 52 तो घाट हैं। ये कई बार आपको घाट याद करने की जरूरत नहीं है पर संख्या याद करने की जरूरत है। और कहते हैं 1000 मंदिर हैं पुष्कर के, 52 तो घाट हैं और 1000 मंदिर हैं, इसलिए बहुत सारे मंदिर हैं। पर उसमें फेमस ये है रंगनाथ जी का वराह मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर, और सावित्री, गायत्री, पातालेश्वर, बहुत सारे मंदिर हैं वैसे तो इसका निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा जहाँ कमल की पंखुड़ियाँ गिरी थी वहाँ पर हुआ था। तो देखिए एक तो ये मुख्य पुष्कर है और इसके निकट ही एक पुष्कर को बूढ़ा पुष्कर कहा जाता है, या इसको वृहद पुष्कर भी कहते हैं। और एक है विद्यार्थियों कनिष्ठ पुष्कर, छोटा पुष्कर। तो इस तरह से ये इसके निकट ही स्थित है। और कनिष्ठ पुष्कर को
बुद्ध पुष्कर भी कहा जाता है। तो इस तरह से पुष्कर पर मेन जो है पुष्कर वाला क्षेत्र है, वहीं लोग स्नान वगैरह करते हैं, पर ये बूढ़ा पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर भी इसके पास स्थित हैं। और देखिए पुष्कर की क्या विशेषताएं हैं। पुष्कर का जो मेला है राजस्थान में हिंदू समाज का सबसे बड़ा मेला है। यह हिंदू संप्रदाय का राजस्थान में सबसे, देखिए राजस्थान में हिंदू संप्रदाय और मुस्लिम संप्रदाय के दोनों प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध मेले है ना अजमेर में स्थित है। तो पुष्कर का मेला है वो हिंदू समाज का सबसे बड़ा मेला है, और जो ख्वाजा साहब की दरगाह का जो उर्स है वो भी विश्व प्रसिद्ध है और मुस्लिम समाज का है। तो आप देखिए दो भिन्न संप्रदायों के विश्व प्रसिद्ध मेलों का आयोजन अजमेर ज़िले में किया जाता है। ये प्रश्न पहला आया हुआ भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये इसका जो समय पूछ लेते हैं, यह मेला कार्तिक मास में भरता है। इसका जो मेन दिन है स्नान का वो कार्तिक पूर्णिमा होता है। यद्यपि ये मेला कार्तिक शुक्ला 11 से और पूर्णिमा तक भरता है ना। वैसे कहते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, और वैसे इसका जो 5 दिन तक भरता है, कार्तिक शुक्ला 11 से पूर्णिमा तक। इस अवसर पर पशु मेले का आयोजन भी होता है। पशुओं का आयोजन भी होता है पशु मेले का। इसमें पशुओं का क्रय विक्रय होता है। विशेष रूप से पशुओं में घोड़ा और ऊंट का विशेष रूप से यहाँ पर क्रय विक्रय किया जाता है। पुष्कर देखिए बहुत फेमस है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील है। देखिए है ना। देखिए जो घाट हैं, घाटों में वैसे तो बहुत घाट हैं, आपको पता है 52 घाट हैं। तो घाटों में फेमस है गो घाट। ये सबसे पुराना घाट है और बहुत फेमस है, और क्योंकि महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन यहाँ हुआ था इसलिए बाद में इसको गांधी घाट भी कहा जाता है। तो ये यहाँ का फेमस घाट है। घाटों में गो घाट और गांधी घाट। देखिए यहाँ पर गो घाट पर ही 1705 ईस्वी में सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, तो वो यहाँ आए थे, और आपने गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ गुरु ग्रंथ साहब, जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कहाँ किया था। तो वो जो है पुष्कर झील पे गो घाट के पास। और देखिए 1911 में क्वीन मैरी जो ब्रिटेन की राजकुमारी थी, वो भारत आई थी। उस समय उनके नाम पर यहाँ एक घाट का नाम मैरी घाट रखा गया, जो एक जनाना घाट था जहाँ महिलाएं पृथक से स्नान कर सकती थी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देखिए आमेर के राजा सवाई मानसिंह प्रथम ने यहाँ एक महल बनवाया था, उसका नाम है मान महल।
कभी आपसे पूछ सकते हैं कि मान महल किसने बनवाया, कहाँ था? तो राजा मान सिंह ने मान महल का निर्माण कराया था। अब इसे एक होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। देखिए, पुष्कर जो है गुलाब की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है ना। यहाँ बहुत अच्छे गुलाब की खेती होती है। यहाँ पर निकट ही एक स्थान है पंचकुंड। ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में। तो कृष्ण मृग है ना, मृग वन भी है पंचकुंड, जो पुष्कर में है। राजस्थान में 7 मृगवनों में इसका नाम आता है। और देखिए, झील के उद्धार के लिए, इसको गहरा और स्वच्छ करने के लिए किस देश की सहायता ली गई थी? कनाडा। तो कनाडा की सहायता से इस झील को गहरी और स्वच्छ किया गया था, है ना। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि किस देश की सहायता से पुष्कर को गहरा और स्वच्छ किया गया था। देखिए विद्यार्थियों, जो पुष्कर का मेला है, सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक विदेशी, विशेष रूप से सर्वाधिक विदेशी पर्यटक पुष्कर के मेले में भाग लेते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान में कौन सा मेला जो है विदेशी पर्यटकों के लिए, सैलानियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है पुष्कर का मेला। और यहाँ पर देखिए, इस अवसर पर कालबेलिया नृत्य भी किया जाता है। वैसे तो कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, पर कालबेलिया नृत्य के लिए भी यह मेला राजस्थान में फेमस है। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने बहुत सारी बातें आपको जो है पुष्कर झील के बारे में बताई, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सभी आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक है। पुष्कर झील देखिए अजमेर से 11 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्राकृतिक झील मानी जाती है ना। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। पुष्कर के कई उपनाम हैं, जैसे देवों की उपनगरी, तीर्थों का मामा, आदि तीर्थ, तीर्थराज, विरासत तीर्थ आदि कहा जाता है। इसका निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा जिस स्थान पर पंखुड़ियाँ गिर गई थी उस स्थान पर हुआ है। इसीलिए इसके किनारे ब्रह्मा जी का चतुर्मुखी मंदिर भी स्थित है। भारत में चतुर्मुखी मंदिर ब्रह्मा जी का एक ही है और केवल यहीं पर ब्रह्मा जी की पूजा होती है। वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज आना जी ने करवाया था। रंगनाथ जी का मंदिर ये दक्षिण भारतीय जो द्रविड़ शैली है उसका बना हुआ है। पुष्कर के किनारे 52 घाट और 1000 मंदिर हैं। इसके निकट बूढ़ा पुष्कर है, जिसे वृहद पुष्कर भी कहते हैं, और एक कनिष्ठ पुष्कर है जिसे बुद्ध पुष्कर कहा जाता है। पुष्कर का मेला राजस्थान में हिंदू समाज या संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है। कार्तिक पूर्णिमा को इसका मेन दिन होता है मेले का। तो आपसे पूछा जाता है भी कार्तिक इसका मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। और कार्तिक शुक्ल 11 से और पूर्णिमा तक, इस 5 दिन तक इस मेले का आयोजन किया जाता है ना। पशु मेला यहाँ पर इस अवसर पर जो बढ़ता है उसमें घोड़ा और ऊँट का क्रय विक्रय विशेष रूप से होता है। घाटों में गो घाट फेमस है, जिसे गांधी घाट भी कहा जाता है। 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, उन्होंने यहाँ गुरु ग्रंथ साहब या आदि ग्रंथ साहब का पाठ किया था। क्वीन मैरी जब 1911 में आई थी तो उसके नाम पर यहाँ मैरी घाट एक घाट बनाया गया था, जिसको जनाना घाट भी कहा जाता है। आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने मान महल का निर्माण किया, जिसे एक होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ गुलाब की खेती भी होती है। पंचकुंड निकट ही स्थित है, जो कृष्ण मृग के लिए फेमस है। इस झील को कनाडा की सहायता से गहरी और स्वच्छ किया गया है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक पुष्कर के मेले में भाग लेते हैं। कालबेलिया नृत्य यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण माना जाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, जो नेक्स्ट है वो है आना सागर झील।
आना सागर झील भी अजमेर की प्रसिद्ध झील है। इसकी दो एक बातें काम की हैं। इसका जो निर्माण है पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अर्नो राज ने करवाया था। तो पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अर्णोराज ने इसका निर्माण कराया था और इसमें बांडी नदी का पानी जो है उसका बांडी नदी का पानी इसमें आता है। जब यहाँ पर विद्यार्थियों जहांगीर आया था तो जहांगीर ने एक मॉल गार्डन बनाया बड़ा सुंदर, उसका नाम था दौलत बाग। तो ये आ सकता है कि दौलत बाग किसने बनवाया? जहांगीर ने। और ये जो है वर्तमान में इसको सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और बाद में जो है शाहजहां यहाँ पर जब आए थे तो उन्होंने इस झील के किनारे बैठने के स्थान, जिसको बारादरी कहते हैं, ऐसी 5 बारादरियां इन्होंने बनवाई थी। तो ये देखिए आना सागर झील की प्रसिद्ध बातें हैं। अजमेर में है, पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अर्णोराज ने इसका निर्माण कराया था। बांडी नदी का पानी इसमें आता है। जहांगीर ने इसके किनारे दौलत बाग बनाया था जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। शाहजहां ने इसके किनारे 5 बारादरियां बनवाई थी, है ना। निर्माण है ना। निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अर्णोराज ने करवाया था। तो ये अर्णोराज है ना, इसको आना जी भी कहते थे, इसीलिए आना सागर नाम पड़ा। देखिए विद्यार्थियों, ये जो मान महल है वर्तमान में सरोवर होटल के नाम से जाना जाता है। यद्यपि ये कोई पूछेगा नहीं आपसे। तो विद्यार्थियों 2 झीलें हो गई, पुष्कर झील और आना सागर झील। देखिए अब अजमेर की एक झील है फाई सागर, है ना। इधर का मिटा देता हूँ, मैंने आपको बता दिया था। देखिए राजस्थान में बहुत सारी झीलें हैं और आप देखिए झीलों की विशेषताएं हैं जो कुछ भी पूछी जा सकती हैं। और जो विद्यार्थी कंपटीशन दे रहा है उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे सारी बातें जाननी होती हैं। तो देखिए इसके बाद जो एक फेमस झील है फाय सागर, है ना। इसकी कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। एटीन 92 में अंग्रेज अभियंता थे मिस्टर फाय, उनका सरनेम था फाय, ने अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत इसका निर्माण करवाया था। तो इसकी कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं हैं। तो आप मिस्टर जो फाय था अंग्रेज, उसने 1891-92 में अकाल राहत कार्य के अंतर्गत इसका निर्माण कराया था। और इसमें भी जो है बांडी नदी का पानी आता है। तो आना सागर और फाई सागर झीलों में बांडी नदी का पानी आता है।
और इसकी कोई विशेष बात नहीं है। और देखिए एक बड़ी प्रसिद्ध झील है राजसमंद झील। ये पहले उदयपुर में थी, परंतु बाद में जब ये अलग से ज़िला बना तो ये झील जो है राजसमंद ज़िले में चली गई। देखिए राजसमंद झील का जो निर्माण है महाराणा राज सिंह, मेवाड़ के प्रतापी राजा महाराणा राज सिंह के समय हुआ है ना। देखिए कैसी और इसमें एक नदी आती है जिसका पानी इसमें गिरता है, वो है गोमती नदी। देखिए जयसमंद झील भी गोमती नदी पर है और इसमें गोमती नदी आकर गिरती है। ये राजसमंद जिले की बड़ी प्रसिद्ध झील है। देखिए राजस्थान का एकमात्र जिला जिसका नाम किसी झील के नाम पर पड़ा है, वो है राजसमंद जिला। राजस्थान का एकमात्र जिला जिसका नाम किसी झील के नाम पर रखा गया है। देखिए राजसमंद नाम से कोई नगर नहीं है राजस्थान में, और ये जो ज़िला है राजसमंद, इसका जो नाम है राजसमंद झील के कारण रखा गया है। इसके किनारे देखिए दो फेमस जो यहाँ के स्थान है ना। देखिए राजनगर और एक स्थान है इसके किनारे कांकरोली और राजनगर दोनों ही इस झील के किनारे स्थित है। ये राजसमंद के प्रमुख नगर भी हैं। तो कांकरोली और राजनगर राजसमंद झील के किनारे स्थित हैं। जो कांकरोली है देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर द्वारकाधीश का फेमस टेम्पल है। द्वारकाधीश का प्रसिद्ध टेम्पल जो है इसके किनारे स्थित है। और ये जो है विद्यार्थियों राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। जैसे श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथद्वारा में, और कोटा में मथुराधीश जी का मंदिर है, इसी तरह से कांकरोली में द्वारकाधीश का मंदिर जो है ये वल्लभ संप्रदाय का केंद्र है। तो कांकरोली में स्थित है। कांकरोली राजसमंद झील के किनारे स्थित है। देखिए जो राजनगर है ये संगमरमर उद्योग के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ संगमरमर के अनेक प्रोसेसिंग इकाइयाँ हैं। वैसे तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा संगमरमर का उत्पादन राजसमंद ज़िले में ही होता है, पर जो राजनगर है उसमें इसके बहुत सारे कारखाने हैं और ये प्रोसेसिंग जो संगमरमर की है यहाँ पर की जाती है। तो ये कांकरोली राजनगर राजसमंद झील के किनारे स्थित है। राजसमंद झील गोमती नदी पर स्थित है। देखिए विद्यार्थियों इसके नींव का जो पत्थर है वो घेवर माता के द्वारा रखा गया। इसकी जो नींव है घेवर माता द्वारा रखी गई, और इसीलिए जो है इसके किनारे एक घेवर माता का मंदिर भी स्थित है। घेवर
माता का फेमस, आपसे पूछ सकते हैं घेवर माता का मंदिर कहाँ है? राजसमंद झील के किनारे। और इसकी जो पाल की नींव किसने रखी थी? घेवर माता ने। देखिए राजसमंद झील को बार बार बनाया जाता था, इसकी पाल को टूट जाती थी, तो 12 बार इसको बनाया गया और 12 बार ही टूट गई। तो काशी से जो है कुछ पंडितों को बुलाया गया, तो उन्होंने ये कहा कि ऐसी महिला जिसके बाएं हाथ गाल पर एक आँख के नीचे तिल हो और जो बिना पति के सती हो जाए, यदि ऐसी महिला हो तो यदि वो नींव का पत्थर रखे तो ये बांध की पाल नहीं टूटेगी। तो ऐसी महिला की जब तलाश की गई तो घेवर माता जो है मिली और घेवर माता को यहाँ लाया गया। उन्होंने इसके नींव का पत्थर रखा और उसके बाद वो बिना पति के सती हो गई। तो इसलिए इनको बिना पति के सती होने वाली देवी भी कहा जाता है। बिना पति के सती होने वाली देवी किसको कहा जाता है? घेवर माता को। और इसका जो राजसमंद झील की जो पाल का नींव का जो पत्थर है वो इन्हीं के द्वारा रखा गया है। एक और कारण से देखिए राजसमंद झील फेमस है। इसका जो देखिए विद्यार्थियों जो उत्तरी भाग है, इस झील का उत्तरी भाग नौ चौकी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पत्थर इस तरह से जमाए गए हैं कि किधर से भी गिनती करते हैं तो उनकी संख्या 9 आती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि नौ चौकी जो है राजसमंद झील का उत्तरी भाग है, उसको कहते हैं। इसकी कुछ बातें हैं, देखिए इनके बारे में। यहाँ पर एक प्रशस्ति है, इसको राज सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। राज सिंह प्रशस्ति, इसकी 2-5 बातें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यह प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है ना? विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ये 25 संगमरमर के शिला पट्टों पर अंकित है। ये एक नहीं 25 संगमरमर के शिला पट्टों पर अंकित है। इसका जो लेखक है रणछोड़ भट्ट है। लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट। इसकी जो भाषा है विद्यार्थियों वो संस्कृत भाषा है। और यह जो प्रशस्ति है मेवाड़ का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। किसके बारे में है? राज सिंह प्रशस्ति। राज सिंह प्रशस्ति क्या है? विश्व की सबसे लंबी प्रशस्ति है, ध्यान रखना। विश्व की सबसे बड़ी कह सकते हो, सबसे लंबी कह सकते हो। 25 संगमरमर के शिलापट्टों पर अंकित है। इसका लेखक है रणछोड़ भट्ट और ये संस्कृत भाषा में है और मेवाड़ का इतिहास जानने का बहुत ही प्रमुख और प्रमाणिक स्रोत माना जाता है। तो देखिए राजसमंद जो झील है ये गोमती नदी इसमें आगे गिरती है, गोमती नदी पर बनी हुई है। इसके किनारे एक घेवर माता का मंदिर है, क्योंकि इसकी जो नींव है वो घेवर माता द्वारा रखी गई थी। घेवर माता बिना पति के सती होने वाली देवी के रूप में भी राजस्थान में पूजी जाती हैं। राजस्थान का एकमात्र जिला जिसका नाम किसी झील के नाम पर पड़ा है वो है राजसमंद, क्योंकि राजसमंद नामक राजस्थान में कोई नगर नहीं है। इस झील के किनारे 2 प्रसिद्ध नगर हैं, कांकरोली और राजनगर।
कांकरोली जो है वो द्वारकाधीश के मंदिर के लिए फेमस है, जो वल्लभ संप्रदाय का केंद्र है। जैसे नाथद्वारा है, जैसे मथुराधीश जी हैं कोटा में, ऐसे द्वारकाधीश जी हैं। और ये मूर्ति भी मथुरा से लाई गई थी। और द्वारकाधीश का जो मंदिर है राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रसिद्ध केंद्र है। और एक राजनगर है इसके किनारे, जो संगमरमर उद्योग के लिए फेमस है। और है ना, बाकी राज सिंह प्रशस्ति के बारे में मैंने सारी बातें बता दी। फाई सागर 1891-92 में अंग्रेज अभियंता मिस्टर फाय ने अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत इसका निर्माण किया था, इसलिए इसके नाम पर इसे फाय सागर कहते हैं। इसमें पांडी नदी का पानी आता है। आना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अर्णोराज ने कराया था। बांडी नदी का पानी इसमें आता है। यहाँ जहांगीर ने दौलत बाग बनाया था, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। शाहजहां ने 5 बारादरियाँ बनवाई थी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम आज इतना ही करेंगे। इसमें हमने 4 प्रसिद्ध झीलें ली हैं राजस्थान की: पुष्कर, आना सागर, फाई सागर और राजसमंद झील। अब इसकी जो नेक्स्ट झीलें हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तो इसको अच्छे से देखें, याद करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।